हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बताएं कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? बढ़िया होना यार। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? वर्ल्ड कप चल रहा है ना, हमारी इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी इस बार। उठाएगी ना? देखते नहीं देखते मैच वगैरह? देखा करो। एक स्पोर्ट्स होना चाहिए, मतलब एक स्पोर्ट्स के साथ आपका लगाव होना चाहिए, तो आप उसमें खेलना भी चाहिए और आपको स्पोर्ट्स देखना भी चाहिए, राइट? मेरा ऐसा बोलना है, बाकी आप तो जो आपकी इच्छा होगी वही करोगे, राइट? चलो कोई ना। अपन आज हम लोग की कौन सी क्लास है? आज हम लोग की 15th क्लास है, राइट? और हम लोग की इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। फाइनली ये वाला चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? आज अपन इसके तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, 5, 6, 7 क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज में, और अपन कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 चल रही है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 9th, ठीक है? चलो अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, ठीक है? क्या दे रखा है? इन पैरेललोग्राम ABCD आपके सामने दे रखा है। पैरेललोग्राम में E and F आर द मिड पॉइंट्स, E और F मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड AB and CD, ठीक है? आपके सामने दिया हुआ है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये जो लाइन सेगमेंट है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या क्या गिवन है, अपन क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं कि हम लोग को क्या क्या गिवन है, वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है? गिवन है तो क्या क्या गिवन है अपने को? सबसे पहले चीज़ें क्या गिवन है? ABCD क्या है? इज अ पैरेललोग्राम, राइट? सेकंड चीज क्या गिवन है अपने को? E and F आर मिड पॉइंट्स, ठीक है? वैसे आपके सामने दिया हुआ है, बाकी फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे आपको भी स्कूल में लिखना पड़ेगा, ठीक है? आगे के आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and CD, ये आप यहाँ पे आगे खुद से लिख लेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज शो क्या करना है आपको? शो करना है ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD मतलब इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये बताना है BQ इज इक्वल्स टू QP एंड इज इक्वल्स टू PD। ये आपको बेसिकली बताना है कि ये और ये तीनों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अपन कैसे बताएंगे वो आप देखना। सबसे पहले अपन लेंगे ट्रायंगल PAB, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, आपके सामने बता भी देता हूँ। सबसे पहले अपन लेंगे ट्रायंगल ये वाला, ठीक है? और अपने को पता है E मिड पॉइंट है ना? E से एक्सटेंड करके E तक है, तो अपने को पता है EQ है जो इसके पैरेलल हो जाएगी AP के, ठीक है? EQ AP की पैरेलल हो जाएगी, और अपन क्या बोल देंगे? ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम उसका क्या होता है? जब दो साइड ये EQ, ये कोई मिड पॉइंट है, इसको एक्सटेंड किया Q तक, और इसके पैरेलल जब AP हो जाएगी, तो ये जो Q होगा वो भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा, जो कि क्या है? BP या PD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या आप बोल सकते हो BQ इज इक्वल्स टू QP हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही सेम चीज क्या करेंगे? ऐसे अपन एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला, ठीक है? वही सेम चीज F मिड पॉइंट है, इसको एक्सटेंड किया P तक, FP और CQ क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये मिड पॉइंट हो जाएगा और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे हम लोग बोल देंगे कि ये कॉमन हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे हम लोग प्रूव कर देंगे। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी? ये देखना आप, बेसिकली क्या हो जाएगा? ये जो AECF है, ये आपका पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, आप इसको पहले प्रूफ कर दोगे, ठीक है? चलो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको प्रूफ कर देता हूँ मैं, ठीक है? चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले करते हैं, जैसे अपने को पता है, अपने को क्या पता है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये अपने को पता है, ठीक है? ये हम लोगों को पता है। और जब ये पैरेललोग्राम है तो AB क्या होगा? इसके पैरेलल होगा CD के, और क्या होगा? ABCD के इक्वल भी तो होगा। अपने को पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ AB, AB का हाफ क्या होगा? पैरेलल ऑफ हाफ ऑफ CD, ठीक है? ऐसे ही क्या होगा? हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, ठीक है? AB का हाफ क्या हो जाएगा? AE, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख देता हूँ AE, ठीक है? और CD का हाफ क्या हो जाएगा? CD का हाफ हो जाएगा FC इज पैरेलल टू FC, ठीक है? और यहीं लिख दोगे क्या? AE इज इक्वल्स टू FC। जब दो साइड्स ये AE पैरेलल टू FC और AE इज इक्वल्स टू FC है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? AE FC इज ए पैरेललोग्राम। 10
AEFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया, ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सेम ट्राइंगल वाला पार्ट करेंगे। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अपन लेंगे इन ट्राइंगल PAB। PAB में क्या करेंगे, अपने को पता है क्या है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ यहाँ लिखोगे आप, देखो ट्राइंगल PAB ले लिया, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB है, अपने को पता है। ठीक है, एंड EQ क्या हो जाएगा, EQ जो है ये EQ जो पैरेलल टू हो जाएगा AB के, EQ इज पैरेलल टू AP। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है यार, ये जो AF है और EC है जो आपस में पैरेलल है, अगर इनका हाफ करेंगे तो AP और EQ आपस में पैरेलल नहीं हो जाएगा। वही यही सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे मैंने। ठीक है, EQ इज पैरेलल टू AP, यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो आप, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि AEFC क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये जो इनकी साइड से इनका हाफ हाफ भी क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे, तो ये हाफ EQ इज पैरेलल टू AP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बाय कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उससे क्या बोल सकते हो आप, EQ क्या हो जाएगा, EQ विल, जब अपने को पता है EQ AP की इक्वल है, तो EQ क्या हो जाएगा, ये BB को बाइसेक्ट करेगा, थर्ड साइड को अपन ने पढ़ा है कन्वर्ट्स के अंदर, बाइसेक्ट BP, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो क्या बोल सकते हो, जो Q है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होते क्या हो जाएगा, जो BQ है वो QP के इक्वल हो जाएगा। यही सेम चीज़ BQ इज इक्वल टू QP। ठीक है, ये आपका एक हो गया। अब क्या लेंगे, सेम ट्राइंगल लेंगे अपन, उधर वाला ऊपर वाला QCD ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, सेम चीज़ प्रूव करेंगे। क्या वहाँ पे E, यहाँ पे E था, यहाँ पे F है, F इज मिड पॉइंट, यहाँ पे आप पॉइंट लिख लेना, ऑफ क्या है, मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, और वही सेम चीज, एंड FP इज पैरेलल टू CQ, ये FP है जो CQ के पैरेलल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वही सेम चीज, AF और CE क्या है, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, और इनका हाफ भी क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, EP और CQ, ये इसके हाफ हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे, अपने को पता है, क्या पता है, AECP इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, AECF सॉरी, AECF ठीक है, यहाँ पे भी AECF लिखा ना, या AECF। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, वही सेम चीज, बाय कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही सेम चीज़ ये लिखा था, यहाँ से कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोल दोगे जो CEFP है, ये जो FP है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, CQ के, और बाइसेक्ट करेगा किसको, विल बाइसेक्ट DQ को, जो FP है वो DQ को बाइसेक्ट करेगा, तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो आप TP इज इक्वल टू PQ। ठीक है, अब जी ये PQ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, या इसको क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, DP इज इक्वल टू QP, आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, तो 10 यहाँ से क्या बोल दोगे, 10 क्या बोल दोगे, BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू DP, ये अपन ने प्रूफ कर दिया, एंड प्रूफ आंसर आ गया। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यहाँ लिख दो आप AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल, कौन सा डायगोनल, BD, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है,
चलो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वीडियो 30 मिनट के करीबन हो जाएगी। वैसे भी हो जाएगी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी अपन लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये क्या रखा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, इसको नाम देते हैं A B C एंड D, ठीक है। इनके मिड पॉइंट्स हो गए, इसने बोला है मिड पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, तो ये मिड पॉइंट मान लेते हैं अपन P Q और R एंड S, ये आप मिड पॉइंट बोल दो, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, इनके अपोजिट को जब अपन मिड करेंगे तो ये अपन इनको अपोजिट को मिला दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे नाम दे दिया O, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपने को पता है ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, PQR ऐसे मिड पॉइंट्स है, और जो कि AB BC और CD के और AD के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अपने को पता है। अपने को प्रूफ क्या करना है, ये आपको गिवन है जो आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ सीधा सीधा आपको प्रूफ लिख देता हूँ। अपने को प्रूफ क्या करना है, सीधा सीधा जो PO है वो इस OR के इक्वल है, और दूसरी चीज जो OS है वो OQ के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करोगे, अब आपके सामने अब आप देखना ट्रायंगल OAC, नहीं आप देखोगे DAC, मतलब अपन बात करेंगे दोनों ट्रायंगलों की, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एक अपन लाइन खींचेंगे, DAC ट्रायंगल की बात करेंगे, उसमें अपने को पता है यहाँ पे AD का मिड पॉइंट S है, DC का मिड पॉइंट R है, और जब अपन मिड पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो वही मिड पॉइंट थ्योरम थर्ड साइड के पैरेलल हो गया। ऐसे ही सेम चीज क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मिड पॉइंट को जोड़ देंगे, और ये PQ क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, PQ इज पैरेलल टू SR। वैसे सेम चीज अपन क्या करेंगे, BD की तरफ डालेंगे, BD से क्या करेंगे, अपन बोलेंगे SP जो है वो किसके पैरेलल है, RQ के पैरेलल है। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि PQR इज ए क्वाड्रिलेटरल और PS इज इक्वल टू दिस, और ये, और फिर अपन डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और जब अपन बता देंगे ये पैरेललोग्राम है तो क्या होती है पैरेललोग्राम्स, क्या होता है, डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कट करते, वही यहाँ पे अपन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली। अपन लेते हैं इन ट्रायंगल DAC, ठीक है। अपने को पता है S इज मिड पॉइंट ऑफ DA, ठीक है। और S मिड पॉइंट है DA का, DAC का, और R किसका मिड पॉइंट है, वही सेम चीज DC का, ठीक है। DC का मिड पॉइंट है, तो क्या बोल दोगे आप, यहाँ से बोल दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे जो SR है वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू AC हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल BAC नीचे वाला, ठीक है। BAC के अंदर अपने को पता है P एंड Q R मिड पॉइंट्स ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं AB एंड BC, ठीक है। ये एक दूसरे के मिड पॉइंट्स है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलोगे आप, बोल दोगे PQ जो है वो पैरेलल टू क्या है, AC है, ठीक है। एक चीज आपने यहाँ बोल दी, एक चीज यहाँ पे बोल दी, ठीक है। जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 10, इन दोनों को इक्वेट करके 10 जो PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, SR के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में पैरेलल हो गए। अब दूसरी चीज क्या करोगे, सिमिलरली क्या करेंगे, ऑन ज्वाइनिंग BD, इस बार क्या करेंगे, ये BD को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये वाली लाइन, ठीक है।
ठीक है, BD को ज्वाइन कर देंगे और ये जो पॉइंट्स है ये अपन आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो वहाँ से अपने को 2 नए पॉइंट्स और मिल जाएंगे। क्या मिलेगा अपने को? मिल जाएगा जो SP है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? वो हो जाएगा RQ के पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से एक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और फिर क्या बोलोगे? इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी? PQRS। अपने को पता है, क्या पता है? जो PQ है वो SR के इक्वल है, और क्या है दूसरी चीज? जो PS है वो RQ के पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक है, तो उससे क्या बोल दोगे? PQ SR के पैरेलल है और PS जो है RQ के पैरेलल है। इससे क्या बोल दोगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, thus PQRS is a parallelogram। ठीक है, एस यहाँ पे और लिख दो आप, एस PRNQS आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एंड diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, तो यहाँ बोल दोगे आप PO इज इक्वल्स टू OR और क्या बोल दोगे? QO इज इक्वल्स टू OS। हेंस प्रूफ आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना था अपने को? बताना था कि ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना था, एकदम इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। ये सेम प्रोसेस अपन सारे क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, आपको पता है ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि मेरे को 3 क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करवा रहा हूँ। क्योंकि आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ABCD इज ट्राइंगल, राइट एंगल एट C की तरफ राइट एंगल है। ठीक है, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, ये M मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस AB। ठीक है, पैरेलल टू BC। ठीक है, इंटरसेक्ट AC, ये भी हो गया, एट D। ठीक है, शो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको प्रूव करना है कि D क्या है? मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, क्या करोगे? सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। गिवन क्या है? पहले गिवन लिख लेंगे अपन। गिवन क्या है? एंगल C क्या है? 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है? M क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या पता है? MD जो है वो पैरेलल टू BC है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट चीज पता है, ये आपको सेकंड, यहाँ पे A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे? अच्छा ये तो यार अपने को पढ़ा ही है यार अपन ने, मिड पॉइंट थ्योरम से सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे करोगे? चलो मैं बताता हूँ। क्या करना है? जब मिड पॉइंट है तो क्या शो करना है? बेसिकली मिड पॉइंट है तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे? जो AD है वो किसके इक्वल है? DC के इक्वल है। ये बेसिक आपको प्रूफ करना है। तो आप देखना, इन ट्राइंगल ABC क्या करूँगा मैं? अपने को पता है ABC के अंदर M क्या है? कन्वर्ट्स, वही सेम चीज कन्वर्ट्स। M इज द सेम प्रोसेस, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वही एक्सटेंड किया इसको अपन ने, एंड अपने को पता है MD इज पैरेलल टू कितके है? BC के है। तो ये बाय कन्वर्ट्स क्या होता है? बाय कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्ट से क्या करेंगे? अपन बोल देंगे कि MD जो है विल बाइसेक्ट AC। यहाँ बोल देंगे, ये अपने को पता है एक्सटेंड करा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो D है वो क्या करेगी? वो बाइसेक्ट करेगी BC को। यहाँ बोल दोगे MD विल बाइसेक्ट BC, AC सॉरी। ठीक है, और क्या बोल देंगे? बाइसेक्ट AC हो गया 10, AD
is equals to DC, where D is midpoint. राइट, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी चीज क्या बतानी है, MD जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, मतलब MD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है। ठीक है, चलो वो तो सीधा सीधा बता दोगे आप कि ये वाले दोनों ट्रायंगल को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और CPCT से बोल देंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। चलो ये भी मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको। क्या कर लेंगे अपन, लेंगे इन ट्राइंगल एक लेंगे ADM और एक ट्राइंगल लेंगे ABC। ठीक है, अपने को पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है ACB ले लो आप, क्योंकि 90 डिग्री इधर बन रहा है। एंगल A इज इक्वल टू A कॉमन। ठीक है, और अपन क्या, अपने को पता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय BPT अपने को पता है, क्या पता है, जो DM है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो AD होगा वो AD जो होगा वो AC के AD अपॉन AC जो कि AM अपॉन AB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल दोगे, 10 बाय साइड एंगल साइड triangle ADM will be congruent to triangle ACB। ठीक है, और by CPCT corresponding point of congruent triangle, angle ADM will be equal to angle ACB, जो कि क्या है, एंगल ADM is equals to 90 डिग्री, क्योंकि ACB 90 है। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, एकदम इजी, बिल्कुल इजी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। क्या बताना है, जो CM है, चलो यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं CM को। ये अपन ने बोल दिया CM है, वो किसकी इक्वल है, MA की इक्वल है और हाफ ऑफ AB है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, अपन क्या करेंगे, इसके अंदर MDA और MDC दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके अपन दोनों को इक्वल बता देंगे और बता देंगे M इज मिड पॉइंट है, और फिर अपन यहाँ से जो ये MA है और MA और MC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अपने को पता है CM जो है वो MA के बराबर है ही। ठीक है, तो वही अपन यहाँ से प्रूफ कर देंगे। चलो मैं बताता हूँ क्या करेंगे अपन, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDA और MDC। ठीक है, अपने को पता है MD कॉमन है, ये तो आपको देखते हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता है, आपको पता है MDA इज इक्वल टू एंगल MDC, अपने को पता है 90 डिग्री है। MDA इज इक्वल टू MDC, बोथ 90 की, एक 90 है तो ये भी 90 है। अपने को पता है ये पूरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा था, ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, और आपको बता भी सकते हो कि एक मिड पॉइंट है तो वापस में 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरी चीज़ क्या पता है अपने को क्या पता है, DA जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। कैसे इक्वल है, DA जो है वो DC के इक्वल, अपन ने प्रूफ कर ही दिया अभी अबाउ, हैज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है D। ठीक है, चलो अब तो यहाँ पे क्या होगा, साइड एंगल साइड बाय, यहाँ लिख सकते हो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस, ट्राइंगल MDA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MDC। ठीक है, ऐसे क्या बोल सकता हूँ मैं, इज MA इज इक्वल टू MC बाय CPCT corresponding point of congruent triangle। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ, इसको इधर ले गया, इसको बोल सकता हूँ CM is be equals to MA, ये अपने को पता ही है। as we know
इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अपने को पता है एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ऐसे बोल सकता हूँ। ये जो ए एम है वो हाफ ऑफ ए बी तो है, यही चीज़ तो लिखी है मैंने। और 10 अपन ने क्या प्रूफ किया है अभी यहाँ पे, यहाँ अपन ने क्या प्रूफ किया है, ये वाली चीज़ जो ए एम है, ए एम जो है वो क्या है, सी एम के इक्वल है। तो यहाँ पे बोल दो सीधा सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये तो प्रूफ करना था, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पूरे हो गए। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आज अपना फाइनली ये वाला चैप्टर खत्म हुआ, 15 क्लासेस लगी अपने को इसको खत्म करने में। बेसिकली क्या है, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म करवा देता, मगर यार मैंने क्या है, आपको पता है कि अपनी स्ट्रेटेजी कोई भी क्लास को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचते हैं, 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। ये हो सकता है आज ये वाली क्लास भी आपकी लंबी हो गई होगी, बाकी मेरे को करना पड़ा क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं। 15 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं इस क्लास के। ठीक है, और कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो पढ़ते रहें और फेस्टिवल मनाते रहें, और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वर्ल्ड कप भी देखते रहें। राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू।